स्कॉलर्स, आज मैं आपको जिस स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ उसके यौगिक का जो अध्ययन हम करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वस्तुओं को हम उपयोग में लाते हैं, ये यौगिक कहाँ कहाँ यूज होता है, इस्तेमाल होता है। कहा जाए, अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो इसमें एक यौगिक मिलाया जाता है जो अल्कोहल ही होता है। वो इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने देता है और इस अल्कोहल का नाम एथिल अल्कोहल होता है। ऐसे ही जो कूलेंट व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, उस कूलेंट में भी एक केमिकल ऐड किया जाता है जो इथिलीन ग्लाइकोल होता है, जो पानी को हाई टेम्परेचर पर उबलने नहीं देता। ऐसे ही कई प्रकार के पेय पदार्थ, चाहे वो स्ट्रॉबेरी, चाहे वो लीची, चाहे वो कीवी, ये जो पेय पदार्थ हैं इनमें एस्टर्स का इस्तेमाल होता है जो फ्लेवर देते हैं इसमें। और ये सभी एस्टर्स अलग अलग प्रकार के अल्कोहल से मिलकर बनाए जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड्स का भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने सिलेबस का अनुसरण करते हुए अल्कोहल के बारे में बताएंगे। क्या होते हैं ये अल्कोहल? इंट्रोडक्शन अगर हम इसका लें तो बताएंगे कि अल्कोहल वो यौगिक होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटाने से बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अल्कोहल आर दोज कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू दैट कार्बन which satisfies its remaining valencies only by hydrogen atoms और alkyl groups। इसका जनरल फार्मूला ROH, जहाँ पर R alkyl ग्रुप होता है, CnH2n+2O और CnH2n+1 OH, इससे इसको दर्शाया जाता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, वाटर मॉलिक्यूल से H हटाया जाए या हाइड्रोकार्बन से H हटाया जाए तो उस दशा में इनको एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर और हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द एल्काइल ग्रुप मे हैव नंबर ऑफ वेरिएशंस गिविंग राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कोहल्स। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के एल्कोहल्स बनते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, यानी कि चक्रीय भी हो सकते हैं, और इनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक एरोमेटिक वलय भी हो सकता है जो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है। अल्कोहल जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है, यह क्रियात्मक समूह उस यौगिक के गुणों को दर्शाता है। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन लेते हैं तो जो अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं उनके नंबर के आधार पर हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप की संख्या के आधार पर हम अल्कोहल्स को मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में विभाजित कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल्स हैं जिसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, यानी कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। उदाहरण के तौर पर मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल या डायोल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल इसका एग्जाम्पल है, जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, सॉर्बिटॉल, कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग अलग कार्बन पर लगे होते हैं। दूसरी कैटेगरी क्लासिफिकेशन के लिए, जो कार्बन एटम की नेचर पर डिपेंड करती है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्सरी, यानी कि जब एल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप एक कार्बन से लगा होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है, यानी 1 डिग्री। जब एल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा होता है जिस पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो सेकेंडरी, और जब कार्बन जिससे एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो टर्सरी अल्कोहल कहलाता है। इसलिए हम इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं CH2OH, CHOH और COH ग्रुप के आधार पर। नेक्स्ट, अगर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, अगर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं तो वो यौगिक अनस्टेबल होता है, यानी कि अस्थायी होता है, उससे वाटर मॉलिक्यूल तुरंत निकल जाता है। यहाँ पर हम जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 तरह से अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 1 ट्रिवियल सिस्टम, नंबर 2 डिराइव्ड और कार्बिनोल सिस्टम, और नंबर 3 IUPAC सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम में हम एल्काइल ग्रुप को पहले लिखते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसमें एन नॉर्मल को दर्शाता है। इसी प्रकार से आइसो और न्यू ये ट्रिवियल सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। डिराइव्ड और कार्बिनोल सिस्टम, इन दिस सिस्टम अल्कोहल्स आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स ऑफ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, यानी कि जो मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल के बेस पे हम अल्कोहल का नाम देते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं कार्बिनोल से। थर्ड, यानी कि मॉडर्न सिस्टम जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम में सर्वाधिक जाने जाने वाला सिस्टम है IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार हम लॉन्गेस्ट चेन का चयन करते हैं। The numbering of carbon atom in a chain is done in such a way that the carbon atoms bearing the hydroxyl group is given the lowest number. Next, the name of the alcohol is written as one word, एक शब्द से लिखा जाता है अल्कोहल का नाम, by writing the names of substituents in alphabetical order along with the number of carbon atoms to which they are attached. तो इस प्रकार से हम 3 तरह से अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ट्रिवियल नेम, डिराइव्ड नेम और IUPAC नेम यहाँ दर्शाए गए हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल जिसका ट्रिवियल नेम कार्बिनोल है और IUPAC नेम मेथेनॉल। इसी तरह एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मेथिल कार्बिनोल और एथेनॉल इसका IUPAC नाम है। C3H7OH जिसको 2 प्रकार से दर्शा सकते हैं, एन प्रोपाइल अल्कोहल 1 डिग्री, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री, जिनके डिराइव्ड नेम एथिल कार्बिनोल और डाइमेथिल कार्बिनोल हैं, और IUPAC नेम प्रोप 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। नंबर 4 कैटेगरी लेते हैं, C4H9OH प्रोपेन के अल्कोहल की, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल कार्बिनोल और ब्यूटेनॉल 1 ऑल। इसका दूसरा यौगिक जिसको हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं, नाम देते हैं उसको, और इसका जो डिराइव्ड नेम है आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल, IUPAC नेम 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। ऐसे ही C5H11 के इन यौगिकों का यहाँ पर नाम दिया गया है। C5H11 और 5 नाम का वर्णन, एन एमिल अल्कोहल जैसे, और एन ब्यूटाइल कार्बिनोल पेंटेनॉल कहते हैं। दूसरा आइसो एमिल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल कार्बिनोल, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, एक्टिव एमिल अल्कोहल जिसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बिनोल और 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, नियोपेंटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी कार्बिनोल 2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट डाइएथिल कार्बिनोल एंड पेंटेन 3 ऑल। एंड जो इसका 7वां प्रकार है टर्सरी एमिल अल्कोहल जिसको एथिल डाइमेथिल कार्बिनोल या IUPAC नाम 2 मेथिल ब्यूटेनॉल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर में हम अल्कोहल को बनाने के तरीके, उनके गुणधर्म और उपयोग के बारे में वर्णन करेंगे।